जय हो भोलेनाथ की। महादेव, शिव शंकर, रुद्र, नीलकंठ, भोलेनाथ, ये सभी नाम हैं उस महादेव के जो संहार के देवता भी हैं और कल्याण के प्रतीक भी। पर क्या आप जानते हैं कि शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या वे जन्मे थे या वे अनादि और अनंत हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के प्राकट्य की अद्भुत कहानी, जिसे जानकर आपके मन में शिव के प्रति भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। लेकिन क्या शिव का कोई आरंभ है? शिव महाकाल हैं जो समय से भी परे हैं। वे सृष्टि के आदि में भी थे और सृष्टि के अंत में भी रहेंगे। कई ग्रंथों और पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। आज हम इन पौराणिक कथाओं के आधार पर जानेंगे कि भगवान शिव का प्राकट्य कैसे हुआ। एक समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूं, संपूर्ण संसार मेरी शरण में रहता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद बढ़ता गया। देवताओं और ऋषियों ने इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही विवाद अपने चरम पर पहुंचा, अचानक ब्रह्मांड में एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। यह प्रकाश इतना तेज था कि ब्रह्मा और विष्णु भी उसकी सीमा को नहीं देख पा रहे थे। यह एक दिव्य अग्निस्तंभ था जो अनंत तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस अग्निस्तंभ के रहस्य को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर इसके ऊपरी छोर को खोजने निकल पड़े और विष्णु जी वराह सूकर का रूप लेकर इसके मूल की खोज में चले गए। वे हजारों वर्षों तक इसे खोजते रहे, लेकिन कोई अंत या आरंभ नहीं मिला। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तभी उस ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही शिव हूं जो आदि और अनंत हूं। ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हो। अहंकार त्यागो और सच्ची भक्ति को अपनाओ। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अहंकार को त्याग दिया, तब उस अग्निस्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। जटाओं में गंगा जी विराजमान थीं। तीसरी आंख में अग्नि का तेज था, गले में नागों की माला थी और उनका शरीर भस्म से विभूषित था। शिव जी ने कहा, मैं कोई जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ देवता नहीं हूं। मैं अनादि और अनंत हूं। जब जब संसार में अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करूंगा। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं को अनादि और अनंत सिद्ध किया। वे सृष्टि के किसी नियम में नहीं बंधे हैं, वे स्वयं सनातन सत्य हैं। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग ही बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं ने भी जब अहंकार किया तो भगवान शिव ने उन्हें ज्ञान दिया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। बोलो महादेव की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह की धार्मिक कथाएं आपके लिए लाते रहें।